किटकैट है, ये लो, ठीक है। ये सोचने का एक तरीका है, ये सोचने का एक तरीका है। एक पपाया भी है, एक वाटरमेलन भी है, ये फ्रूट्स हैं आपके पास, ठीक है। ठीक है, दो भी ले सकते हो, है ना, एक तो लेना ही है, और दो भी। ए कोमा बी हैं, जितने ए हैं, तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? अगर 2 की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए तो 1 2 3 4 5 इंटू 2, कॉम्बिनेशन शब्द क्लियर है ना अपने को? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने को आ गया, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट अपने को आ गया, ठीक है। अब अपन एक नई टर्म की बात करेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन, है ना। सो नया कॉन्सेप्ट है टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल सिलेक्शन, है ना, एक ही बात है भाई, टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन को जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही समझना है ना। टोटल कॉम्बिनेशन को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही समझना है। कॉम्बिनेशन की बात खत्म हो गई, अब टोटल कॉम्बिनेशन की बात चालू होती है। टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर बिल्कुल आप एक ही लाइन में समझना चाहो तो टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, बस ये इसका मीनिंग है टोटल कॉम्बिनेशन का। कैसे? प्रैक्टिकली फील करके देखते हैं इसको, चलो। एक दुकान पे, ये एक शॉप है, ठीक है, ये एक शॉप है, इस दुकान पे चॉकलेट रखी हुई है, ये डेयरी मिल्क रखी हुई है, 5 स्टार है, ठीक है, और कौन सी है, किटकैट है, ये लो, ठीक है। अमूल वाली भी रखी हुई है, एक अमूल वाली डार्क चॉकलेट भी रखी हुई है, ठीक है। और कौन सी चॉकलेट है भाई? अच्छा, मिल्की बार भी है, ले लो, मिल्की बार है, बस, और कोई चॉकलेट नहीं है, 5 चॉकलेट है। एक छोटे बच्चे को बोला, एक छोटे बच्चे को इतना बोला, गो एंड गेट द चॉकलेट्स, गो एंड गेट द चॉकलेट्स, जाओ और चॉकलेट ले आओ, बस इतना इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है भाई। जाओ और चॉकलेट ले आओ, बोले तो सेलेक्ट कर लाओ। इन हाउ मेनी वेज बच्चा चॉकलेट लाएगा, रिएक्ट करेगा वो, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जाओ और जाके चॉकलेट ले आओ, है ना। मेरा सवाल ये है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस आर देयर, भाई पॉसिबिलिटीज क्या, सेलेक्ट करके ही लाना उसको, है ना। हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस आर देयर, है ना, कितने पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे। तो बच्चा सोचेगा जाके कि एक चॉकलेट लेके जाऊं या 2 लेके जाऊं या 3 लेके जाऊं या 4 लेके जाऊं या 5 ही ले जाऊं, बच्चा इसके अलावा कुछ सोचेगा भाई? ऐसे तो नहीं कहेगा बिना कुछ लाए, बोलेगा लो चॉकलेट, ऐसा तो नहीं बोलेगा। जीरो सिलेक्शन को तो सिलेक्शन नहीं मानेगा ना वो। आपने कहा जाके चॉकलेट ले आओ और जाके वैसे करके बोले ले आया, ये तो कोई चॉकलेट लाना नहीं हुआ। तो या तो वो एक चॉकलेट लाएगा, वो काम करने के 5C1 तरीके हैं, या वो 2 चॉकलेट लाएगा, ये काम करने के 5C2 तरीके हैं, या वो 3 चॉकलेट लाएगा, ये काम करने के 5C3, 4 लाएगा 5C4, 5 लाएगा तो 5C5 तरीके हैं। और 2 की पावर 5 में से 5C0 मिसिंग है यहाँ पे, तो 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, 31 वेज हो गए। ये सोचने का एक तरीका है,
ये सोचने का एक तरीका है। एक दूसरे अंदाज से इस सवाल को करते हैं सोल्व, ये बिल्कुल ठीक है। टोटल सिलेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? ये टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना, टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। वो बच्चा ऐसा भी सोच सकता था, जाके जाता दुकान पे, इस चॉकलेट को देखता और बोलता तुझे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, इसको भी बोलता तुझे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, इसको भी बोलता तुझे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, इसको देख के बोलता तुझे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, इस चॉकलेट को देख के बोलता तुझे लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं, और एक माइनस कर देता जब सारी चॉकलेट को देख के उसने कहा होगा नहीं लेके जाना किसी को भी, है ना। लेके जाऊं ना लेके जाऊं में ना लेके जाने वाली पॉसिबिलिटी जब सबकी हो जाती तो एक पॉसिबिलिटी बनती जब कोई चॉकलेट हाथ नहीं आती, वो माइनस कर देता, और वो माइनस करके फिर से वो क्या बोल देता 31 वेज। दो तरीके हैं सोचने के, दूसरे वाला तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है, करते ही हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूं नया है, कुछ भी नया नहीं है, नया भी आएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा, नया भी आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो, अब अगर मान लो कुछ सीन ऐसा हो जाए, आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं, कंसीडर सम फ्रूट्स, ध्यान से देखना, कंसीडर सम फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है आपके पास, ए ए ए ए, मतलब ए मतलब ये अलाइक हैं, ठीक है भाई, अलाइक हैं, है ना। फिर आपके पास बी बी है, फिर सी डी ई ई है, लीची है आपके पास 4, ठीक है, और आपके पास फिर क्या है, और आपके पास ऑरेंज है, ऑरेंज, एक ऑरेंज है, ठीक है, एक पपाया भी है, एक वाटरमेलन भी है, ये फ्रूट्स हैं आपके पास, ठीक है, कंसीडर सम फ्रूट्स, है ना। सो इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, यहां पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ना, इन हाउ मैनी वेज you can select, you can select at least one fruit, पहला क्वेश्चन तो ये है, at least one fruit, at least one fruit का मतलब है टोटल कॉम्बिनेशंस बताने हैं अपने को, है ना, at least one fruit को ही टोटल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है। एक पहला पार्ट तो ये है ना, प्रॉब्लम देख लो जरा ध्यान से, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट at least one fruit of each type, one fruit of each kind, है ना। in how many ways you can select at least one fruit of each kind and at most two fruits of each kind, at least one fruit and at most, at least one fruit and at most three fruits करते हैं, at least one fruit and at most three fruits of each kind, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और लास्ट में है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 फ्रूट्स, देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम अपन सोल्व कर पाते हैं क्या, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन अपने पास बेसिकली 2 हैं, वाटरमेलन 1, वाटरमेलन 2, ये चाइनीज वाटरमेलन है, ये इंडियन वाटरमेलन है, 1 और 2, दो अलग अलग वाटरमेलन है, ठीक है। तो बताओ, सोचो, प्रॉब्लम को एक बार देखो, सोचो, और 1 बाय 1 हर पार्ट का फिर मैं यहां पे आंसर लिखने वाला हूं। सोचिए, एटलीस्ट 1 फ्रूट है ना, तो इसका आंसर कैसे आएगा, सुनो ध्यान से बात को,
एप्पल के पास जाके मैंने सोचा, एप्पल के पास जाके क्या सोचना है, एक एप्पल लूं, दो एप्पल लूं, तीन एप्पल लूं, ये एप्पल लूं ही ना। एप्पल के रेफरेंस में चार चॉइसेस हैं आपके पास, यस और नो। सोचने का ढंग पता होना चाहिए आपको। यहां पे चार पॉसिबिलिटीज हैं, बनाना के रेफरेंस में तीन पॉसिबिलिटीज हैं। सी को जाके बोलोगे लूं के ना लूं, ड्रैगन फ्रूट को बोलोगे लूं के ना लूं, है ना। ई को बोलोगे एक लूं दो लूं के ना लूं, लीची को बोलोगे एक लूं दो लूं तीन लूं चार लूं के ना लूं, ऑरेंज को बोलोगे लूं के ना लूं, पपाया को बोलोगे लूं के ना लूं। वाटरमेलन दो हैं, डिफरेंट हैं। आप ये नहीं बोल सकते एक लूं के दो लूं के ना लूं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब आप बोलोगे एक लूं तो आपको बोलना पड़ेगा ये वाला लूं कि ये वाला लूं, तो इसलिए इसको वन बाय वन सोचना पड़ेगा। इस वाटरमेलन को बोलोगे तुझे लूं के ना लूं, इस वाटरमेलन को बोलोगे तुझे लूं के ना लूं, और जब ना लूं तो एक -1 कर दो आंसर। समझ रहे हो? अरे समझ में आ रही है क्या? नंबर ऑफ वेज हो गए। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट सिखाने का प्रयास किया गया है। इस सवाल में मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी। ये सवाल सवाल नहीं है भाई, ये थ्योरी है। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये थ्योरी है। इसमें आपको अलाइक और डिफरेंट मिक्स करके सारी कहानी समझा दी गई है। यहां बोला गया है एटलीस्ट एक फ्रूट लेना ही है हर प्रकार का। एक एप्पल भी चाहिए, एक बनाना भी चाहिए, सब चाहिए, एक एक टाइप का एक। तो एप्पल के पास जाके बोला एक तो लेना ही है, ना लूं का तो सवाल ही नहीं है। तो एक तो लेना ही है, एक लूं के दो लूं के तीन लूं। एप्पल के रेफरेंस में तीन चॉइस, बनाना के रेफरेंस में एक लूं के दो लूं। यहां पे जितना भी नंबर में लिखा है एक एक दो चार एक एक, अब ईच टाइप का लेना। यहां पे आके अपने को सोचना पड़ेगा एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ ईच काइंड। अब एक तो लेना ही है, ठीक है, दो भी ले सकते हो, है ना। एक तो लेना ही है और दो भी ले सकते हो। अब दो डिफरेंट चीजें हो गई यहां पे। एक तो लेना ही है, दो भी अपन ले सकते हैं। तो यहां बोलो भाई 2C1 + 2C2। ये यहां पे इंटरेस्टिंग है ना। वाटरमेलन के रेफरेंस में एक लेना है, 2C1। भाई ये लग गया ना सर, ये नहीं लग गया यहाँ पे, ये वाला प्रॉब्लम नहीं लग गया, फिर कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं लग गया क्या? अरे समझ में आ रही है? 2C1 + 2C2। लोग यहाँ पे मात खा जाते हैं फ्लो में। अरे ठीक है भाई, या तो सोच लो W1 लोगे या W2 लोगे या W1 W2 दोनों लोगे, तीन चॉइस हैं, ऐसा सोच लो। ठीक है, अगर W3 W4 और होता तो मजा आता फिर 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4 करने में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, -1 करना नहीं है क्योंकि एक एप्पल तो ले ली, एक बनाना तो ले ली, -1 काहे को करोगे? एटलीस्ट एक एक तो ले लिया फ्रूट, अब -1 किस चीज का करोगे आप? इसमें -1 नहीं करना, अपने को ध्यान रखनी है ये बात। अरे ठीक है भाई, ठीक, डन। एटलीस्ट वन फ्रूट एंड एट मोस्ट 3 फ्रूट्स ऑफ ईच काइंड। कम से कम एक लेना पक्का, तीन से ज्यादा ले नहीं सकते। तो एप्पल में या तो एक या तो दो या तो तीन। एप्पल के लिए तीन चॉइस, बनाना के लिए या तो एक या तो दो, एक एक, या तो एक या तो दो। लीची या तो एक या तो दो या तो तीन, चार लेनी अलाउड नहीं है। लीची में तीन आ गया, ऑरेंज में एक लेना पड़ेगा, पपाया एक लेना पड़ेगा। वाटरमेलन भाई, है ना, वाटरमेलन तो फिर से 2C1 + 2C2, मिनिमम एक लेना ही है, मैक्सिमम तो तीन है ही नहीं। अरे समझ रहे हो? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तीन फ्रूट सिलेक्शन करने हैं, बताओ। तीन फ्रूट्स, ये तो आंसर, ये तो सिलेक्शन का क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट 3 फ्रूट्स, ये तो टोटल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि आपको सिलेक्शन करना आता कि नहीं आता। तो तीन फ्रूट वाले को कैसे करोगे आप? हैं
कैसे करोगे? 3 फ्रूट सेलेक्ट करके दिखाना मेरे को इसमें से। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस? है जी, नालायक हो गए हो तुम। हाँ जी, कहां पे? यहां पे एटलीस्ट एक फ्रूट तो लेना ही अपने को, एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड। बोले तो एप्पल में एक चाहिए भाई। हाँ, ईच काइंड का एटलीस्ट 1, एटमोस्ट 3। ठीक है, तो 3 फ्रूट में केस लेने पड़ेंगे आपको। केस 1, व्हेन ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट फ्रूट ले लो। कराए हैं ऐसे क्वेश्चन? केस 2, 1 डिफरेंट, 2 अलाइक। केस 3, तीनों के तीनों अलाइक। समझ में आ रही है? ठीक है, तीनों डिफरेंट लेने की कितनी चॉइसेस हैं आइए देखेंगे। पहले तो मुझे बताओ, हमारे पास ए कितने हैं? 3। तो ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम करने के लिए मेरी तो आदत है, मैं ऐसे लिख देता हूं ए 3, ए के ऊपर 3 लिख देता हूं। बी कितने हैं? 2, तो बी के ऊपर मैं लिख दिया 2। सी 1, डी 1, ई है 2, एल है 4, ओ है 1, पी है 1। अच्छा, W1 W2 ये डिफरेंट ही हैं, एक एक। ठीक है, अब तीनों डिफरेंट चाहिए, तो तीनों डिफरेंट चाहिए तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चॉइसेस हैं। 10 में से कोई भी 3 पिक कर लो, 3 डिफरेंट मिल जाएंगे। यस और नो? 10C3। अच्छा, लास्ट वाला केस बड़ा सिंपल है। 3 अलाइक चाहिए मेरे को। 3 अलाइक, या तो 3 एप्पल मिल सकती हैं या 3 लीची मिल सकती हैं। 2 पॉसिबिलिटी हैं। 2 टोकरियां हैं, 2 टोकरियों में से एक टोकरी ले लो, एक टोकरी में से 3 फ्रूट ले लो। ठीक, अब 2 अलाइक चाहिए। 2 अलाइक के लिए 4 बाल्टी हैं आपके पास। 4 बाल्टियों में से, 4 बाल्टियों में से एक बाल्टी ले लो, उसमें से 2 अलाइक फ्रूट छांट लो। मान लो आपने ये वाली बाल्टी में से छांट लिए, अब एक डिफरेंट भी छांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2, हाँ 9, 9C1। तो आंसर आ जाएगा इनका जोड़। सो फाइनल आंसर इज 10C3 प्लस 4C1 इंटू 9C1 प्लस 2C1। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ये आंसर हो जाएगा। सहमत हो इस बात से आप लोग? ठीक है, हर पार्ट आपको कुछ कुछ बातें सिखा रहा है। लास्ट वाले पार्ट में रिवीजन करवाई है सिलेक्शन की, अलाइक ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन की रिवीजन। और भाई अलाइक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, केस बना के करते हैं, फिट होना चाहिए आपके दिमाग में। और टोटल कॉम्बिनेशन और अलाइक चीजों में से टोटल कॉम्बिनेशन करने का स्टाइल, डिफरेंट चीजों में से टोटल कॉम्बिनेशन करने का स्टाइल अगर अपने को क्लियर है तो ये टॉपिक अपने को क्लियर है। यस नो? यस, लिख लो, लिख लो। ठीक है, लिख लो। एक फ्लो में ये भी लिख देता हूं, है ना। इफ वी हैव n different objects, है ना, then total combinations will be, total combinations कितने होते हैं? टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं 2 की पावर n-1। ठीक है ना, टोटल कॉम्बिनेशन 2 की पावर n-1 होते हैं ना, सिखाया था यहाँ पे 2 की पावर n-1। ठीक है, 2 की पावर n-1 होते हैं। ठीक है, चलो लिखो जरा, इसको नोट कर लो, डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लें आप लोग। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर
अ नंबर, कंसिडर अ नंबर, नंबर का नाम है n, ठीक है ना, और n की वैल्यू है 75600, एक नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। इसके कितने डिवाइजर्स होंगे, ठीक है, ये अपने को बताना है ना, है ना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। इसके एक्चुअली कई सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। दूसरा पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तीसरा पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। लिख लो इस प्रॉब्लम को साथ के साथ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है ना, इवन डिवाइजर हो गए, ठीक है। इसके बाद फिर है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओड डिवाइजर्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स divisible by 5, divisible by 5। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स of the form of the form of 4k plus 1 where k is a natural number, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे पार्ट और हैं। फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, और नेक्स्ट है फाइंड सम ऑफ all the divisors divisible by 12, divisible by 12, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर अपन काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये एक प्रॉब्लम अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को समेटे हुए है। अगर अपन इसको कर लेते हैं तो मजा आएगा, ठीक है जी। थोड़ा सोचें 1-2 मिनट, सारे पार्ट्स पे गौर करें, ठीक है, अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, फिर मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट डिस्कस कर दूंगा। देख लो सोल्यूशन को, देखो क्या रहता है ना, डिवाइजर का जब प्रॉब्लम आता है ना, तो जो नंबर हमको दिया होता है उसके अपने को प्राइम फैक्टर करने होते हैं। एक बात तो ये समझनी है अपने को, ठीक है। तो इसके अगर अपन प्राइम फैक्टर करते हैं ना ये वाले नंबर के, तो इसके प्राइम फैक्टर देखो आप, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, ये हो जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं कुछ यूं सोच रहा हूं कि मेरे पास एक बाल्टी है,
उस बाल्टी में मेरे पास 4 तो 2 पड़े हुए हैं, 3 पड़े हुए हैं, 2 5 पड़े हुए हैं और 1 7 पड़ा हुआ है ना। बाल्टी में ऐसे घूम रहे हैं नंबर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 2 पड़े हुए हैं अपने पास, 4 मतलब 2s जो हैं वो 4 हैं, 3s जो हैं दे आर 3 इन नंबर, 5 जो है वो 2 इन नंबर और 1 7 पड़ा हुआ है ना। बाल्टी में ये सब सामान पड़ा हुआ है। मैं कहता हूं इस बाल्टी में आंख बंद करो, कुछ भी उठा लाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइजर बन जाएगा, तो बन जाएगा। मैं कहता हूं इसके टोटल कॉम्बिनेशन जितने होंगे, हर कॉम्बिनेशन का एक प्रोडक्ट होगा, डिवाइजर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहता हूं जितने इसके टोटल कॉम्बिनेशन हैं उतने ही इसके नंबर ऑफ डिवाइजर हैं। इस बात से सहमत हो तो बता दो भाई। इनमें से एक सिलेक्शन एक प्रोडक्ट एंड हेंस एक डिवाइजर दे देगा अपने को। यस और नो? एप्पल 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 एप्पल, बनाना बनाना बनाना, ये तो ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। एप्पल 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 एप्पल, बनाना बनाना बनाना, लीची लीची, और ये वाटरमेलन। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट? ये सवाल बन गया, ठीक है। टोटल सिलेक्शंस जो होंगे वो होंगे टोटल डिवाइजर्स। सहमत हो इस बात से आप, इस थ्योरी से? तो मैं 2 के पास गया भाई, मुझे डिवाइजर बनाना है। 1 2 लूं के 2 2 लूं के 3 2 लूं के 4 2 लूं के 2 ना लूं? 2 -1 जब कुछ भी नहीं लिया, -1 जब कुछ भी नहीं लिया, मगर जब कुछ भी नहीं लिया तब भी 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, 7 की पावर 0, 1 भी एक डिवाइजर होता है, इसलिए +1 भी कर दिया। -1 किया तो +1 भी कर दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यस और नो? ठीक है। तो ये तो चलो एक बाई चांस, तो टोटल डिवाइजर जो हमारे पास हुए, टोटल डिवाइजर हमारे पास हुए वो ये देख लीजिए आपके सामने, ये इतने हो गए सर। कितने हो गए? 120 हो गए, 120 डिवाइजर्स हो गए, ठीक है। तो इस नंबर के टोटल 120 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। और प्रॉपर डिवाइजर का क्या सीन है? हाँ, प्रॉपर डिवाइजर्स अगर कभी अपने को 120 में से 2 माइनस कर दो, 2 कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं होते, ये इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं। 118 इसके प्रॉपर डिवाइजर हो गए, ठीक। अब पूछा गया है कितने इवन डिवाइजर हैं, तो इवन डिवाइजर अगर हमसे पूछा गया है तो मैं कहूंगा 2 भैया, तुझे एक तो मिनिमम मेरे साथ चलना पड़ेगा ताकि तू मल्टीप्लाई हो पाए। तो 2 के पास जाके मैंने सोचा ये तो वो वाला क्वेश्चन होगा, एटलीस्ट 1 2 लेना चाहिए मेरे को, ये या तो 1 2 लूंगा या 2 2 लूंगा या 3 2 लूंगा या फिर 4 2 लूंगा। तो 2 को लेने की 5 नहीं 4 पॉसिबिलिटी हैं, 3 को लेने की बाकी सेम है, 4 3 और 2, 96 इवन डिवाइजर होंगे। और 120 में से 96 माइनस कर दो, ऑड डिवाइजर हो जाएंगे। या उसको यूं कर लो, 24 आ जाएगा, या उसको ऐसे कर लो, भाई 2 तो लेना ही नहीं है, अब 3 है, 1 लो 2 लो 3 लो या 4 लो, सॉरी 1 लो 2 लो 3 लो या ना लो, 5 1 लो 2 लो या ना लो, 7 1 लो या ना लो। ये लो 24 वैसे भी आ रहा है, जोड़ के 120 आ रहा है, चेक कर लो आप। समझ आ रही है? डन। अब कितने डिवाइजर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं? 5 से डिविजिबल हैं तो मिनिमम एक 5 तो चाहिए अपने को। तो 5 या तो 1 लोगे या 2 लोगे, 5 की 2 पॉसिबिलिटी, 7 को या तो लोगे या ना लोगे, 3 को 1 लो 2 लो 3 लो ना लो, है ना। 80, 5 से डिविजिबल 80 डिवाइजर। अब तो प्रॉब्लम ही खुल गया अब तो ना सारा। कितने डिवाइजर ऐसे हैं जिनकी शकल 4 के +1 जैसी हो?
अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई। 4k+1, 4k+1 शकल जैसी कितने डिवाइजर होंगे? 4k+, 4k+1 जैसे कितने डिवाइजर होंगे? ट्वेंटी फाइव नहीं है? देखो 4k+1 के जो हैं, पहली बात तो ये ओड हैं, एक तो ये समझ लिया अपन ने, है ना भाई। 4k+1 के अगर हैं, 4k+1 फॉर्म की बात कर रहे हैं ना अपन, तो एक तो ये समझो ये ओड हैं, मतलब इन 24 में से ही आंसर आना है, ठीक है ना? समझ रहे बात को? दूसरी बात हम ये समझें कि 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। मगर 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 7 3 जा 21 है, 4 इंटू 5+1, है ना? 7 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 7 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। 7 का 2 3 के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? दो 3 के साथ नहीं बन रहा, 3 3 के साथ। तो देखो 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3 के साथ बन रहा है। अब 3 3 लोगे ना अगर आप, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लोगे, तो देखो ये आपका 21 इंटू 9, तो ये भी है, 3 3 के साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। 7 का 3, क्योंकि इसमें से एक माइनस करोगे भाई, एक माइनस करते ही 4 का मल्टीपल आना चाहिए ना, ठीक है। तो 3 3 के साथ माइनस कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 7 के कॉम्बिनेशन में तो ये हो गए, ठीक है जी। 7 के कॉम्बिनेशन में तो ये हो गए, 2 का कॉम्बिनेशन अलाउड ही नहीं है। अब 7 के साथ हो गए, 7 के बिना देखते हैं, 7 के बिना कौन बच गया? 3 और 5 बच गए, ठीक है। 7 के 3 और 5 बच गए, ठीक है। अच्छा अकेले 7 का तो सीन बन नहीं रहा, अकेले 7 का तो बन नहीं रहा, ठीक है। अब देखते हैं अकेले 3 का सीन बन रहा है, अकेला 3 तो नहीं है, 3 का स्क्वायर ये चलेगा, अकेला 9, हाँ अकेला 9 है, 8+1, 8+1 मतलब 4 का मल्टीपल +1, 4k+1 फॉर्मेट का क्या मतलब है? 4 का मल्टीपल +1, तो 4k+1 फॉर्मेट का क्या मतलब? 4 का मल्टीपल +1। वो तो अपन बहुत अच्छे आदमी है, नहीं तो क्या करते, इसमें से एक को माइनस कर देता और 4 के मल्टीपल देख लेता कितने हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसमें से एक को माइनस करके प्राइम फैक्टर बना लेते और 4 के मल्टीपल चेक मार लेते। ऐसा भी एक तरीका हो सकता था, बट अपने का कोई नहीं, अपन वैसे ही क्या बोलते हैं, अपन वैसे ही ताक झांक करके देख लेंगे। 3 का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा 5 हो रहा है 5 का स्क्वायर हो रहा है अकेले। अच्छा 3 5 के कॉम्बिनेशन देख लो भाई अब 5 के साथ 3 बैठ रहा है क्या? 15 नहीं बैठ रहा। 5 के साथ 3 का स्क्वायर 9, 9 बैठ रहा है, 9 बैठ रहा है ना। 5 के साथ 3 का स्क्वायर बैठ रहा है, 3 का क्यूब नहीं बैठ रहा होगा, नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है क्या? हाँ नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो 5 की पावर 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन देख लिया, अब 5 की पावर 2 के साथ देख लो, 5 की पावर 2 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा। 3 की पावर 1 करोगे तो 75 हो गया, नहीं बैठ रहा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर बैठ रहा है, 225 बैठ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंसर। भाई अकेले 7 को देख लिया, अकेले 3, अकेले 5 को देख लिया, 7 3 का कॉम्बिनेशन, 7 5 का कॉम्बिनेशन, 3 5 का कॉम्बिनेशन देख, 7 5 का कॉम्बिनेशन देख लिया था ना अपन ने 7 5 का कॉम्बिनेशन देख लिया था अपन ने, नहीं देखा था क्या? 7 5 का कॉम्बिनेशन 7 इंटू 5 बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा।
और 25 इंटू 7 कितना हो गया? तो 175 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, बाई चांस नहीं बैठ रहा, ठीक है, 7 5 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा, तो ये आंसर आ गया हमारा। बाकी एक बार आप चेक मार लेना, थोट बता दिया मैंने आपको। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ठीक है, ये होगी कहानी यहां तक, है ना? यहां तक की कहानी समझ आई हो तो आगे बताऊं। ठीक ठीक ठीक, ओके। अब बात करते हैं आगे सम ऑफ ऑल द डिवाइजर। सम ऑफ ऑल द डिवाइजर में आप ये जानना चाह रहे हो, आप ये जानना चाह रहे हो सम ऑफ द डिवाइजर में, देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ऐसे करते 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 ये जो 120 डिवाइजर हैं, इन्हीं का जोड़ तो अपन जानना चाह रहे हैं, कुछ और जानना चाह रहे हो? अरे इन्हीं का जोड़ तो जानना चाह रहे हो? अरे इन्हीं का जोड़ जानना चाह रहे हो क्या? मैं एक बात लिख रहा हूं, आप बताना वो वाली बात यही जोड़ लिखा हुआ है क्या, बस आप ये देख के बता दो। देखो 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 देखो, मैं यहां पे एक बात लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये बताओ बस मेरे को। आप अपने वाली सोच को छोड़िए, आप मुझे बताएं, अगर आप चारों ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो क्या मिलने वाला है? चारों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो क्या मिलने वाला है? यही मिलेगा। और ये तो जीपी में लिखी हुई हर ब्रैकेट, इनका सम तो इजीली निकाला जा सकता है। तो ये आ गया सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, है ना? चारों ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये वाला सम ही मिलने वाला है। तो ये सम निकालना है तो आप ये लिख दीजिए, एक ऑप्शन मिल जाएगा सीधा। या फिर अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन भी करनी है, जीपी है, इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो, सबका वैल्यू निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12 का मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक 2 स्क्वायर और एक 3 होना चाहिए, एक 2 स्क्वायर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? 3। अगर मान लो मैं ये दो टर्म हटा दूं और ये हटा दूं, तो मैं कहता हूं ये वो डिवाइजर्स हैं। इन अब जो ब्रैकेट ओपन करके डिवाइजर आएंगे सारे 12 से डिविजिबल होंगे और उनका जोड़ लिखा हुआ है ये। अरे समझ में आ रही है क्या बात? मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अगर मैं ये कहता मुझे सम बताओ इवन डिवाइजर्स का, इवन डिवाइजर्स का सम बताओ, तो कैसे बताते? सम ऑफ इवन डिवाइजर्स निकालना होता तो मैं ये वाली टर्म हटा देता बस। समझ में आ रही है? अगर मैं बोलता सम ऑफ ऑड डिवाइजर बताओ तो ये पूरी ब्रैकेट हटा देता, ये आंसर आ जाता। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात? अगर मैं आपसे पूछ रहा होता कि मुझको आप बता दो सम ऑफ ऑल द ओड डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल द ओड डिवाइजर्स, तो आप बोलते कि ये लो सम ऑफ ऑल द ओड डिवाइजर्स, ये ले लो आप, सम ऑफ ऑल द ओड डिवाइजर्स। अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना, इनफैक्ट यूं कहें डिवाइजर वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है। लिख लें आप इस कॉन्सेप्ट को, समझ लें अच्छे से, बार बार इसको खुद महसूस करने का प्रॉब्लम, खुद महसूस करना, ठीक है ना, अच्छा प्रॉब्लम है। डिवाइजर्स, डिवाइजर्स प्रॉब्लम कर लिया हमने, ठीक है ना भाई? डिवाइजर्स वाला सवाल भी अपन ने कर लिया है जो एक सवाल ही काफी ताकतवर सवाल है, कई सारे कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे सिखाए गए हैं इस प्रॉब्लम में। जल्दी से इन सबके आंसर्स आप लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पे 5 की पावर 1 के बाद
ये मिस हो गया, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, है ना, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। चलो, है ना, ये कर लेना यहाँ पे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, है ना, देखना जरा। एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं कि फाइंड द ordered pair a comma b so that a into b is equal to 75600, ठीक है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, फाइंड द unordered pair of two natural, है ना, या फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ए कोमा बी, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, है ना, अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, है ना, इफ देयर प्रोडक्ट इज 75600, if their product is 75600, है ना। find the number of unordered pairs of two natural numbers if their product is 75600, है ना। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, लैंग्वेज को ध्यान से देखो, और आंसर बताइए जरा, है जी। कैसे करेंगे सॉल्व, सोचो जरा, सोचिए कैसे किया जाए सॉल्व। 75600 नंबर का मैंने इस्तेमाल किया ताकि आपको प्राइम फैक्टर करने में आसानी रहे, कॉन्सेप्ट आपको सोचना है ना। ए और बी की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी कि प्रोडक्ट करते ही ये आ जाए, सवाल है ये। यहां पे ए और बी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोचिए, लेट्स सी द सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ए इंटू बी 75600 के बराबर है, ठीक है, और ये क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, मैं कहना चाहता हूं ए एक डिवाइजर है, मैं कहना चाहता हूं जो ए है वो इस नंबर का एक डिवाइजर है, ठीक। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि इस नंबर का एक डिवाइजर ले लो, एक रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा इस नंबर में, वो बी है, ठीक। जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल एज हैं, ये सुनो, और हर ए के साथ एक बी जुड़ा हुआ है ऑटोमेटिक, ताकि प्रोडक्ट ये हो जाए। तो उतने ही ए कोमा बी हैं जितने ए हैं, और उतने ही ए हैं जितने डिवाइजर्स हैं, तो आंसर 120 हो गया। अरे समझ में आ रही है,
number of total possibilities of total possible number of A's 120. For each A there is only one B. There is only one B. So total ordered pair ordered पेयर्स A, B जो हैं कितने हो गए 120। एक बात समझ में आ गई। अब अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए, कहने का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, ये वाली चीज। और इसको उल्टा कर दें अगर अपन, ये लिख दें 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4। ये ए और ये बी होना और ये ए ये बी होना यहां पे अलग अलग हैं, मगर यहां अलग अलग नहीं चाहिए अपने को इस गुच्छे में मतलब है ये गुच्छा ये वाला सेम है। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 60 वेज हो गए, है ना। यहां पे प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर पूछे थे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। इसका ए का ये वैल्यू होना, बी का ये वैल्यू होना, ये बात, और ए का ये वैल्यू होना, बी का ये वैल्यू होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग काउंट कर ली है मैंने इसमें। यहां पे एक बात है, अलग अलग बातें नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर है ना अपने को, तो एक जादुई बात और बताता हूं आपको मैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई ना? तो लिखेंगे उससे पहले एक बार मुझे इसका सोल्यूशन बताओ। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, नंबर चेंज कर दिया मैंने, अब की बार नंबर लिख दिया मैंने 8100। नंबर चेंज कर दिया, प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, आंसर बता दीजिए। नंबर चेंज कर दिया 8100। देखो 8100 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 90 का स्क्वायर है ना, 90, हाँ 90 का स्क्वायर है। 90 होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 है, नहीं 90 होता है 2 इंटू 45, 45 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर तो टोटल डिवाइजर के बराबर आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी जो है, दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और वो कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 3, 45 डिवाइजर हो गए। अनऑर्डर्ड में बाय 2 करने की अपनी आदत है, वो यहां नहीं चलने वाली, क्योंकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर ऑर्डर नहीं है, नंबर तो इवन है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो क्या रहा है यहां पे, जब ए की वैल्यू, ध्यान से देखो अनऑर्डर्ड पेयर में बात कर लेते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना बात को, यहां पे हो क्या रहा है, अनऑर्डर्ड पेयर की अपन बात करने चले हैं तो बात कर लेते हैं। यहां हो क्या रहा है अनऑर्डर्ड, ए और बी की पॉसिबिलिटीज देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी रही होगी जब ए 1 रहा हो और बी आपका ये रहा हो। एक पॉसिबिलिटी ये रही होगी जब ए यों का यों रहा हो और बी ये रहा हो। एक पॉसिबिलिटी रही होगी ये 2 रहा हो और ये 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 रहा हो। एक पॉसिबिलिटी ये रही होगी जब ए ये रहा हो और बी आपका 2 रहा हो। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रही होंगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रही होंगी, मगर 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 एक खास किस्म की पॉसिबिलिटी आई है, एक खास किस्म की पॉसिबिलिटी आई है सर, एक खास, और ऐसे चलता चला हुआ। ये एक यूनिक किस्म की पॉसिबिलिटी है जो एक्सचेंज नहीं हुई है। बाकी डबल काउंट हो रहे हैं, मगर ये सिंगल ही काउंट हुआ है। भाई ए के सारी पॉसिबिलिटी लिख रहे हो, बाकी सब ये डबल काउंट हो रहे हैं, ये सिंगल काउंट हुआ है। अगर मैं इसको भी डबलिंग करवा दूं, अगर मैं 45 में एक और जोड़ दूं, तो
ये भी एक डबलिंग में हो गया, और सारे डबलिंग करके 2 से डिवाइड कर दो तो सारे आधे हो गए, तो 23 हो गए। अनऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए? 23 हो गए। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आंसर आ गया 23। ठीक है जी, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स हो गए 23 वेज, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे 23 हो गए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे आते हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर +1 डिवाइड बाय 2। अगर नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, यहां पे ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना? नोट दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नोट दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में फॉर्मूला जो लगता है वो क्या लगता है? आपका n टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर +1/2 लगता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से इस बात को अगर आप नोटिस करना चाहते हो तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जी नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर्स अगर अपने को काउंट करने हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाय 2 भी कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1/2 भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स +1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है? ये तब लगता है when given number is not a perfect square, given number is not a perfect square, और ये तब लगता है when given number is a perfect square, when given number is a perfect square। ठीक है जी, लिख लो जरा इस बातों को, लिखो जरा प्रॉब्लम। ठीक है, लिखो। मैंने जब आईआईटी का पेपर दिया था तो मेरे पेपर में आया था सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि इफ a and b are natural numbers, then find the ordered pairs a comma b so that, है ना? ऑप्शन थे मगर खैर पीएनसी में तो इजीली ऑप्शन बन ही सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b सो दैट एलसीएम ऑफ a कोमा b, एलसीएम ऑफ a कोमा b इज, नंबर दूसरा था, मैं आपको ये वाला नंबर दे रहा हूं 75600, ठीक है? 75600, ठीक है? कितने a कोमा b ऐसे होंगे जिनका एलसीएम लेने पर ये आ जाए? वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम, वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम। सोचिए 75600 है ना, 75600 ये नंबर है आपके सामने। कितने a कोमा b होंगे कि इनका एलसीएम लेने पर 75600 आ जाए? सॉल्यूशन देखो, पहली बार में ही समझ में आ गया तो ही मजा आएगा, दूसरी बार में समझ में आया तो मजा खराब हो जाएगा। देखिए, नंबर
है हमारा 75600। हम ए कोमा भी ऐसे चाहते हैं कि इनका एलसीएम ये हो जाए 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। ठीक, एलसीएम के बेसिक फंडे को समझना होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि 2 की पावर 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 का एलसीएम क्या होता है? 5 तो ऊपर चला जाएगा। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 का एलसीएम कितना होता है? इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखते हुए मैं एक बात कह रहा हूं अभी। 2 की पावर 4 और 2 का एलसीएम जो है वो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 2 की पावर 4 का 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 का एलसीएम 2 की पावर 3 है। इन सारी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए और बी कुछ ऐसे होने चाहिए कि एक नंबर के पास 2 की पूरी 4 पावर होनी चाहिए, दूसरे के पास 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ताकि जब एलसीएम लें तो 2 की पूरी पावर 4 बन जाए। समझ में आ रही है? या तो यह संभावना है कि ए के पास 2 की पूरी पावर 4 बनी रहे और बी के पास 2 की पावर 3 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, इनफैक्ट 2 की पावर 4 भी हो सकती है, 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 0 भी हो सकती है। अगर 2 की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आए तो 1 2 3 4 5 इंटू 2 10 चॉइसेस हैं हमारे पास। यस और नो? अरे यस और नो? ठीक है। अगर 3 की पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई हमारे पास तो 3 की पावर 3 किसी एक को देनी पड़ेगी, या तो इसको दो या तो इसको दो आप। यहां पे 10 ठीक लिखा है क्या मैंने? 10 ठीक लिखा है तो कितना आएगा? यहां 10 ठीक लिखा है क्या? देखो देख लेते हैं। 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 3, 2 की पावर, देखो 2 की पावर 4 1, 3 2, फिर 2 की पावर 2 3, 2 की पावर 1 4, 2 की पावर 0 5, 5 हो गए। अब इन दोनों को पलटने का कोई फायदा नहीं है भैया, पलटे जाएंगे तो बाकी पलटे जाएंगे, तो 9 ऑप्शंस होंगे। ये बड़ा खतरनाक हो जाता है बात। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 9 पॉसिबिलिटीज हैं 2 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। सहमत हो इस बात से आप लोग? अरे सहमत हो? ठीक है, वापस बता दे रहा हूं, ये लो वापस बता दे रहा हूं, है ना। अपना क्या है, 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 4 कर सकते हो आप, 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 0, है ना। या फिर 2 की पावर 4 ना रखो, यहाँ पे 2 की पावर 0 रख लो, यहाँ 2 की पावर 4 कर दो, 1 रख लो, यहाँ 2 की पावर 4 कर दो, 2 रख लो, यहाँ 2 की पावर 4 कर दो, 3 रख लो, यहाँ 2 की पावर 4 कर दो। अरे यहाँ 2 की पावर 4 2 की पावर 4 कर ली तो लिख तो दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 पॉसिबिलिटीज हैं 2 की पावर 4 को ए एंड बी को प्लेस करने की। कितने वेज हो गए? 9 पॉसिबिलिटीज है 2 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ठीक है। सिमिलरली 3 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितने तरीके हो गए भाई? 9 कैसे आया? 4 का डबल 8 प्लस 1 9, 3 का डबल 6 प्लस 1 7, 5 की पावर कितनी है? 2, 2 का डबल 4 प्लस 1 5, 1 का डबल 2 प्लस 1 3। इतने ऑर्डर्ड पेयर होंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। सहमत हो तो बता दो, हैं? इतने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए इतने।
ठीक है, 63 इंटू 15, हेलो 945। समझ में आ रही है बात आपको? अगर कोई नंबर ऐसा होता, आपको चाहिए एलसीएम ऑफ ए कोमा बी किसी नंबर n के बराबर, और नंबर n होता p1 की पावर a, p2 की पावर b, p3 की पावर c, है ना। यहाँ पे ये जो आपके हैं p1, p2, p3, है ना, एंड सो ऑन, है ना, दे आर प्राइम नंबर्स, दे आर प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी ए बी सी की जगह a1 a2 a3 लेता हूँ मैं, मजा आएगा। यहाँ पे लो p1 की पावर a1, p1 की पावर p2 की पावर a2, p3 की पावर a3, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ ए कोमा भी आप इसके बराबर चाह रहे हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी कितने रहे होंगे सर, है ना, 2a1 प्लस 1। इंटरेस्टिंग नहीं है? 2, अब ये फॉर्मूला है, कोई बोले ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से क्या आया, सोचा है भाई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं कोई भी फॉर्मूला, मैं ये करके ये फॉर्मूला बता के आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं पहले ये इंट्यूटिवली समझ के फिर फॉर्मूला सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है आप भी सेम प्रयास अगर करेंगे, है ना। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, पहले फॉर्मूला काहे को नहीं सिखा रहा, फॉर्मूला तो फेल हो जाए कल को। कोई नई सिचुएशन दे दे भाई, ए कोमा बी कोमा सी का एलसीएम पूछ ले तो क्या करोगे? ट्रिपलेट का बोल दे। अगर वो बोले ए कोमा बी कोमा सी ट्रिपलेट हैं, इनका एलसीएम होना चाहिए इसके बराबर, हो गया फेल ये तो। बट ये तरीका पता है, सोचने का अंदाज पता है, फिर तो चाहे कुछ भी कर ले वो। हम ए कोमा बी कोमा सी में 2 की पावर 4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि एक हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 मेंटेन रहे, वो तरीके देखेंगे, 3 की पावर को देखेंगे, करेंगे आगे सोल्व। समझ में आ रही है? लिख लो, एलसीएम का प्रॉब्लम भी करा दिया। अच्छा, बातें वही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्बिनेशन, है ना, चीजें वही हो रही हैं अभी भी, बेसिक वही हो रहे हैं, डिवाइजर, लेकिन सोचने का एक स्टाइल जो है वो बदल जाता है। मेरी कोशिश है कि हर संभव स्टाइल आपके नोट्स में डल जाए। नोट्स में करवाई गई हर प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट भी है, इस बात को नोट करके रखना। पीएनडसी में आपने देखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम बिना किसी इंटेंशन के नहीं कराई गई, हर प्रॉब्लम के पीछे एक थ्योरी सिखाने का इंटेंशन है। तो हर प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो पीएनडसी की हर प्रॉब्लम खुद में एक ताकतवर थ्योरी भरी हुई है, इसलिए प्रॉब्लम्स को डिटेल में ध्यान से करें, समझें, समय बिताएं उनके ऊपर। लिखो जल्दी से। क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया तो आज अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ बातें और हैं वाइंड अप करने के लिए, वी नीड 1 more hour, उसमें अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। डन, चलो फिर, बहुत ही बढ़िया। तो आज इतना ही, जो भी बातें सिखाई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, सोचना उनको, डाउट आए तो पूछना। आप किसी डिफरेंट तरीके से सोचना चाहते हो तो सोचना डिफरेंट तरीके से, देखना आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा तो पूछना कहाँ गलती है, और पूछने से पहले खुद ही सोचना कहाँ आपने गलत किया है, ठीक है। पीएनडसी में कहावत है, सही सोल्यूशन समझ में आ जाए वो अच्छी बात है, मगर अपने सोल्यूशन की गलती समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी सोच, जो अपना दिमाग जो सोच रहा है वो क्या, उसमें क्या डेविएशन है अभी, वो बात को पकड़ना बहुत जरूरी है। आप किसी तरीके से प्रॉब्लम को क्रैक करते हैं, मान लो उससे गलत हो रहा है, तो पहली बात तो गलत क्यों हो रहा है, दूसरी बात आपका दिमाग ऐसा क्यों जा रहा है बार बार उस डायरेक्शन में, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। और अब जैसे मेरा रूल है, मैं एक ग्रुप से 2 बार सिलेक्शन करता ही नहीं, क्योंकि मैंने रूल बना रखा है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट पॉलिशिंग यूं कर रखी है कि मैंने कुछ रूल बना रखे हैं कि कुछ भी हो जाए इस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। मैं भी जाता था,
मगर मैंने वो सीख लेकर के जाना बंद कर रखा है वहां पे, तो नहीं जाऊंगा उधर। और अगर चला भी गया तो तुरंत मेरा दिमाग इतना फास्ट काम करता है कि मैं सोचता हूं कि हाँ अगर चला गया तो कितना एरर रहा होगा, उस एरर को मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। एरर की संभावनाएं मैंने लिस्ट डाउन कर रखी हैं, और वही संभावना तुम्हें बता देता हूँ, तो तुम्हारे पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। तो अपने को गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है। परम्यूटेशन में सही तरीका क्या है और एक कॉमन एरर का तरीका क्या है, दोनों ही बातें पता रहेंगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अरे ये तो कॉमन एरर का तरीका ऐसे नहीं करना भाई, ये सही तरीका ऐसे करना है, इसमें इस वजह से गलती नहीं हो रही ये पता होना चाहिए, इसमें किस वजह से गलती हो रही है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक होनोलुलु वाला जो प्रॉब्लम है वो आपने किसी डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है, उसको एक और तरीके से समझ के देखेंगे अपन। दूसरा नंबर्स का जोड़ निकालेंगे अपन, जैसे 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करके कितने नंबर बनेंगे 5 फैक्टोरियल, 120 उन 120 नंबर को जोड़ो। ऐसे प्रॉब्लम्स भी करने हैं, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर छोटे मोटे अलजेब्राइक प्रॉब्लम कुछ कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करते हुए चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है।